सभी झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज की चांसलर भी होती हैं। तो उन्होंने हमारी नियुक्ति सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 3 साल की अवधि के लिए वाइस चांसलर के पद पे किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन को निभा पाऊं। समाज को ही करना होगा, कोई बाहर से आकर आसमान से कुछ टपक गया और उसके द्वारा बदलाव हो, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। शिक्षा और शिक्षा की क्वालिटी को, की गुणवत्ता को उठाने के लिए हमें उतना तो बजट का ये डालना पड़ेगा। और मेरी घटनाएं मैं समाज के उसी रूप की और आचार की, व्यवहार की और सोच की के प्रमाण की तरह है। प्रोफेसर सोना जारिया मीन्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्काइप पे जुड़ रही हैं जेएनयू से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। सबसे पहले तो मैम आपको बधाई कि बहुजन समाज में आपको झारखंड में एक वाइस चांसलर बनाया जाता है। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से अपने लिसनर्स के बीच ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि झारखंड की सरकार ने और वहाँ के राज्यपाल महोदया महिम जो कि सभी झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज की चांसलर भी होती हैं, तो उन्होंने हमारी नियुक्ति सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 3 साल की अवधि के लिए वाइस चांसलर के पद पे किया है। ये मैं इस पूरी प्रक्रिया और हमारे चांसलर महोदया को केवल शुक्रिया नहीं अदा करना चाहती हूँ, परंतु मुझे मेरे ऊपर अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन को निभा पाऊं। आपने एक बात कही कि बहुजन समाज से आकर मैं वाइस चांसलर के पद पर स्थापित की गई हूँ, अपॉइंट की गई हूँ, परंतु ये पहली बार नहीं हुआ है झारखंड में। इससे पहले भी हमारे झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी में, इसी यूनिवर्सिटी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में भी आदिवासी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति पहले की गई है। तो ये मुझे जानकर खुशी है कि मैं एक ऐसे रास्ते पर निकली हुई हूँ जिसके पहले मेरे से पहले मेरे सीनियर लोग चल चुके हैं, और ये शिक्षा का क्षेत्र है जो कि मेरा पैशन है। तो मुझे एक नए रोल में कुछ काम कर सकने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। मैम, एक और सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे समाज को भी अब जगह मिल रहा है, लेकिन ये जो आपने लॉकडाउन के समय आप झारखंड आपका जाना हुआ, फिर दिल्ली आना हुआ, ये जो आपका एक आने जाने का जो, उसको मैम कैसे बयां करेंगे हमारे दर्शकों के सामने, नेशनल इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने? कोविड के संक्रमण के विस्तार को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, और इसको जिस भी तरह से जिस भी तारीख पर एनफोर्स किया गया, तो वो एक ऊपर का निर्णय था। और इसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलना चाहूंगी, इसको करने से कुछ लोगों को, जैसे हमारे मजदूर वर्ग के भाई बहनों को बहुत ही तकलीफ हुई, पर हम लोग जो जिनके पास रहने के लिए छत था, तो उनके लिए तो तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। तो इसमें हर एक का रोल बहुत बहुमूल्य होता है, इसलिए जो भी बदलाव होंगे वो हम अंदर से कंसल्टेटिव प्रोसेस से लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल और बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से वहाँ बहुजनों के प्रति जो लोगों का ख्याल है, जैसे वहाँ प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, वहाँ की समाज की बात करें, वहाँ के स्टूडेंट की बात करें, वहाँ के और अलग टीचर की बात करें, चाहे वो प्रोफेसर हो, तो उनको लेकर जो बहुजन के प्रति जो वो ख्याल है, वो सोच है, क्या उन चीजों को लेकर कुछ बदलाव दिखेंगे? देखिए, समाज अगर अभी तक स्वतंत्रता के बाद अभी तक समाज में वो बदलाव नहीं आ पाए हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? हो सकता है शिक्षा, हो सकता है शिक्षा जहाँ दी जाती है वहां की आबो हवा, हो सकता है अगर शिक्षा ने फॉर्मल एजुकेशन ने
आपकी और मेरे बीच में कोई भिन्नता नहीं है, इस बात को हमारे दिलो दिमाग में नहीं जमा दिया, तो शायद शिक्षा की प्रक्रिया की कमी हो। और इसलिए ये बहुत ही गूढ़ सवाल है, जिसके बहुत छोटे छोटे सिंपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और बड़े सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। बहुत से इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। समाज में बदलाव के लिए तो समाज को ही करना होगा। कोई बाहर से आकर आसमान से कुछ टपक गया और उसके द्वारा बदलाव हो, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। परंतु इसलिए कोई भी बदलाव के लिए अंदर से इच्छा होनी चाहिए, और इसलिए अंदर से जो इच्छा होगी को प्रेरित करने का काम या उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने का काम वो किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के प्रांगण से। अच्छा मैम, जो ये जो यूनिवर्सिटी है सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है, उनके संस्थापक श्री लालू प्रसाद यादव रहे हैं, और उसके बाद जो है अभी जो झारखंड में जो सरकार है वो हेमंत सोरेन की है, जो वो वहाँ मुख्यमंत्री है। एक छोटा सा राज कहा जाता है। तो आपका एक वाइस चांसलर होना, ये श्रेय किसको जाता है? यूनिवर्सिटी, हमारे देश में यूनिवर्सिटीज का खुलना या उनका एग्जिस्टेंस के पीछे देश की शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी। और इसकी हमारे बीच बीच में कई बार हमारे एजुकेशन पॉलिसी का रिव्यू हुआ है, और उसके आधार में और क्या क्या बदलाव आना चाहिए, जिसमें स्कूली शिक्षा का अलग, हायर उच्च शिक्षा का अलग। एजुकेशन पॉलिसी ही रहे हैं जो कि इस तरह के संस्थानों को स्थापित करने के पीछे सबसे बड़े कारण रहे हैं। और उसके तहत राज्यों में को ये अवसर मिला कि अपने राज्य में कितने यूनिवर्सिटी खोलने, कितने कॉलेज खोलने, कितने स्कूल, और कैसे कैसे स्कूल और कैसी कैसी शिक्षा, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो। तो ये जो पॉलिसी है और राज्य की सरकारें हैं, उनके तालमेल से ही हो सकता है। और इसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जो कि फाइनेंस की, जो वित्त मंत्रालय से भी आना चाहिए। हम लोग बार बार जेएनयू में होकर हमने सड़क पर ये आवाज लगाई है कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा के लिए होना चाहिए। जब तक बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर ना डाला जाए, तो हो सकता है जिस प्रकार की कमी हम समाज में देखते हैं वो कमी बरकरार रहेगी। और इसलिए शिक्षा और शिक्षा की क्वालिटी को, की गुणवत्ता को उठाने के लिए हमें उतना तो बजट का ये डालना पड़ेगा। और मेरी आशा रहेगी कि अभी जो राज्य सरकार है उसके साथ मैं बातचीत कर सकूं कि अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हो सके, ऐसी शिक्षा का माहौल पैदा किया जा सके जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को उठाया जा सके। और इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो तात्कालिक किसी भी समय को ले लिया जाए, तात्कालिक राज्य सरकार होती है, तो उसकी इंस्टीट्यूशन के जो शिरोमणि होते हैं, हेड होते हैं, उनको एक दूसरे से वार्तालाप करके कहाँ क्या कैसे किया जाए, जो कि नीति के दायरे के अंदर की हो, उसके बाहर की नहीं। इसी से मेरा अगला सवाल मैम कि हमने भी देखा है, पूरे देश जानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से अगर मैं जेएनयू की जिक्र करूं या फिर हैदराबाद का जिक्र करूं, ऐसे कई यूनिवर्सिटी हैं जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है, चाहे मैं जामिया की बात करूं, डीयू की बात करूं, वहाँ जो छात्र आते हैं, छात्राएं आती है, वहाँ वो जब उस कैंपस में आते हैं तो वो उसमें घुल मिल जाते हैं, चाहे वो आइडियोलॉजी की बात हो, चाहे वो समाज के हित के लिए हो, जितने भी ये सारी चीजें होती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ ये भी खबर उभर के आती है कि चाहे मैं अगर मैं बात करूं रोहित वेमुला की, डेल्टा मेघवाल की, पायल तड़वी की, ये सब भी चीजें वहां पे सामने आती है। तो क्या लगता है कि मैम जो आप यूनिवर्सिटी में मतलब आप जाएंगे तो इन सब चीजों को रोक पाएंगे या फिर इसमें कितनी तब्दीलियां आएगी? देखिए, ये तो जो घटनाएं आपने अभी मेंशन किया, वो घटनाएं मैं समाज के उसी रूप की और आचार की, व्यवहार की और सोच के प्रमाण की तरह है। जब तक वो सोच नहीं बदलेगी तो कैसे ये जो दुखद घटनाएं हैं उनका खात्मा तो नहीं होगा। तो इसलिए समाज को बदलना है, और समाज को कैसे बदला जाए? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोशिशें तो हम हमेशा करते हैं, परंतु छोटी कोशिशों से ही कोशिशें
बढ़ती हैं। तो इसलिए कोशिशें तो बिल्कुल होनी चाहिए और शिक्षा के द्वारा ही होनी चाहिए कि भेदभाव, और वो भी अगर सामाजिक आइडेंटिटी के कारण भेदभाव हो, उसके लिए तो बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, परंतु उसके समाज को बदलना होगा। केवल एक 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 प्रोसेस या एक इंस्टीट्यूशन की किसी नियम कानून से नहीं बदला जा सकता उसको, पर समाज की सोच को बदलना होगा। उसको कैसे करना होगा, मुझे लगता है एक जो परिवार है सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का परिवार, हो सकता है पूरे परिवार हम बैठकर उसका कुछ उपाय निकालेंगे। मैम आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई जगह ऐसे महिलाओं की जो शोषण की बात होती है, चाहे वो छात्रा की बात हो यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से होता है, तो इसके खिलाफ क्या वहां पर आप आवाज उठाएंगे? इस संबंध में महिलाओं की और सेक्सुअल हैरेसमेंट के संबंध में जो घटनाएं पहले हुई हैं, और बहुत ही इसके लिए लंबी लड़ाई रही कि महिलाओं के द्वारा, महिला ग्रुप्स के द्वारा, जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स के द्वारा भी और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के द्वारा। और ये नहीं है कि ये घटना कहीं और नहीं होती, केवल भारत में होती है, शिक्षा के जगहों में होती है, घर से लेके हो सकता है सबसे बड़े यूनिवर्सिटी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में हो, वहां भी होती होगी। परंतु अब केवल अच्छी बात ये है कि इसके संबंध में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की विशाखा जजमेंट से लेके आज तक अगर देखा जाए तो हमारे पास हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा एक सेल होने की प्रावधान है। तो इसलिए काम केवल जो जिसने विक्टिमाइज किया है, जो अक्यूज है, जिसने कोई प्रताड़ित किया है किसी को, उसको केवल दंड देना नहीं है, परंतु ऐसा माहौल क्रिएट करना, शिक्षा उस संबंध में अवेयरनेस फैलाना कि समाज में या पुरुष हो या स्त्री हो, सभी बराबर है। वो बराबरी का संदेश जो है उसको देना जरूरी है। तो आईसीसी जैसी संस्था जरूर होगी सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके बाद उस सेल को और इस कमेटी को अपना काम जाएगा और वो अच्छे से करें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।